नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ आप लोग ठीक है बोलकर। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस मेरे जो भी वीडियोस है उसको आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, इसलिए सब लोग का थैंक यू। आज फिर से नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। आज जानकारी ले लेंगे वर्क एट हेड के बारे में, यानी ऊंचाई पर काम करने के तरीके के बारे में जानकारी ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लो, कोई ऑल सेक्टर ले लो, कोई भी एरिया में आप काम करने जाते हैं, ये ओशा बता रहा है मोर देन 40% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वर्क एट हेड की वजह से। मोर देन 40% फैटल इंजरी यानी जान जा रहा है ये वर्क एट हेड के बारे में। ये वर्क एट हेड मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक काम है। अगर इसमें छोटा से भी गलती कर दिए उसकी वजह से सीधा इंसान का जान जा सकता है, मटेरियल का नुकसान हो सकता है, कंपनी का रिपुटेशन मार खा सकता है। ये बहुत सारे खतरे इस वर्क एट हेड में है दोस्तों इसको बोले जाता है वर्क एट हेड बोले जाता है। वर्क एट हेड का मतलब होता है दोस्तों, आम भाषा में बोलते हैं ऊंचाई पर काम करना। हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, ये वर्क एट हेड क्या होता है। वर्क एट हेड का मतलब होता है दोस्तों, डेफिनेशन देखिए, वर्क in any place from which a person could fall a distance level to cause personal injury। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी जगह में, उसका डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से ज्यादा होता है, वो अगर फॉल हो गया और गिरता चांस है और गिरने की वजह से उसको कोई भी इंजरी हो रहा है, गिरने की वजह से कोई मटेरियल का नुकसान हो रहा है, गिरने की वजह से उसकी जान जा रहा है, इसके बोले जाता है वर्क एट हेड बोले जाता है दोस्तों। ऐसा ही आम भाषा में ऐसा ही बोल सकते हैं, इफ एनी वर्क डूइंग जॉब एनी वर्क मोर देन 1.8 मीटर्स हाइट, 1.8 मीटर्स ग्राउंड लेवल इज नोन एज वर्क एट हेड बोल सकते हैं। यानी इसका मतलब होता है एज पर ओशा, वर्क एट हेड अभी भी देखिए 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर आप जॉब कर रहे हैं, 1.8 मीटर से ज्यादा लेवल पर काम कर रहे हैं, उस लेवल से आप नीचे गिरते हैं, आपके साथ चोट लग सकता है, आपको दिक्कत पहुंच सकता है, आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए 1.8 मीटर से ज्यादा जाते हैं उस टाइम में आप ऊंचाई काम बोल सकते हैं। उस समय में सावधानी के साथ काम करना भी जरूरी है दोस्तों। अभी देखेंगे ये वर्क एट हेड की वजह से क्या हजार्ड हो सकता है, क्या हजार्ड हमारे साथ हो सकता है। हम देखिए दोस्तों, कभी भी ऊंचाई पर काम करने जाते हैं, कई किस्म के हादसे हो सकते हैं, कई किस्म के दुर्घटनाएं हो सकते हैं। ये होने के लिए कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। ये मेन हजार्ड देखिए दोस्तों, हमेशा देखिए पहला हजार्ड हो सकता है फ्रॉम, आप जो भी आदमी है नीचे गिरने का अंदाजा है। बताया जाता है फॉल ऑफ पर्सन, बताने का मतलब यह है दोस्तों, फॉल ऑफ पर्सन का मतलब यह है इंसान नीचे गिर सकता है। जब इंसान नीचे गिरता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसका हाथ पैर जा सकता है, उसका जान जा सकता है, ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। इसको हम पहले रोकना है, फॉल ऑफ पर्सन को रोकना जरूरी है, ये खतरे से हम बचना बिल्कुल जरूरी है। और दूसरा है दोस्तों फॉल ऑफ मटेरियल बोले जाता है। यानी फॉल ऑफ मटेरियल का मतलब है दोस्तों, जब मटेरियल जब नीचे गिर सकता है, अब मटेरियल ज्यादा जमाने की वजह से मटेरियल नीचे गिर सकता है, हाथ से छोड़कर मटेरियल गिर सकता है। जब मटेरियल गिरता है नीचे कोई भी आदमी खड़ा होता है, सीधा उसके सिर पर गिर सकता है, मटेरियल का नुकसान हो सकता है, आदमी का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा देखिए दूसरा खतरा फॉल ऑफ मटेरियल को हम लोग बचाना जरूरी है, उससे बचना जरूरी है दोस्तों। अब तीसरा है इलेक्ट्रोशन बताया जाता है। यानी जब भी आप प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा मान लीजिए आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, छोटा सा केबल भी क्यों ना हो, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो भी पूरा प्लेटफॉर्म को शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसकी वजह से सब आदमी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसी में हम बचना जरूरी है। और चार में देखिए दोस्तों कोलैप्स स्ट्रक्चर बताया जाता है, कोलैप्स प्लेटफॉर्म बताया जाता है। यानी जब भी आप काम कर रहे हैं, काम के समय में आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आप खड़े कर काम कर रहे हैं, ये कोलैप्स हो सकता है। ये कोलैप्स होने के लिए कई प्रकार कारण हो सकते हैं। हो सकता है ओवरलोड की वजह से, हो सकता है कोई भी आकर आपकी कोई गाड़ी आकर धक्का दे दिया, हो सकता है जो भी प्लेटफॉर्म बनाए गए ये सही तरीके से नहीं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं कारण, लेकिन कोलैप्स हो सकता है दोस्तों। ये चार खतरे से, चार हजारों से हमेशा हम बचना है। अगर चार हजारों से हम बचते हैं, हो सकता है हमारे साथ नुकसान कम हो सकता है दोस्तों।
इसलिए हमेशा आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं, पहला आप इंटरव्यू जाने से पहले कोई भी आपको सवाल कर रहा है, एग्जाम में कोई भी एक सवाल किया, व्हाट आर द हजार्ड्स रिगार्डिंग द वर्कर हेड बोलकर, ये चार आप पहला पहला लिखिए, ये चार पहला पहला आप बताइए दोस्तों। क्या है दोस्तों? फॉल ऑफ पर्सन बता सकते हैं, फॉल ऑफ मटेरियल बता सकते हैं, इलेक्ट्रोशन बता सकते हैं, और चार में है कोलैज द स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हम अब जानकारी ले लिए, व्हाट इज वर्कर हेड को जानकारी ले लिए, और उसके बाद बता दिए हम उसके हजार क्या हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हम जानकारी ले लेंगे इससे बचने के लिए हम प्रिकॉशन मेजर्स क्या लेना है। देखिए दोस्तों, प्रिकॉशन मेजर बहुत किस्म के लेना जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई पर काम में कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। पहले प्रिकॉशन मेजर जो है दोस्तों, हम कभी भी काम करने जाते हैं, हो सकता है उस काम को नीचे करने के लिए ट्राई करना है, यानी ग्राउंड लेवल में काम करने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई मेंटेनेंस काम होता है, उस मेंटेनेंस काम के लिए मशीन को लेकर आए, उस मशीन को नीचे हम लोग रिपेयर करने के लिए ट्राई करना है। देखिए पहला पॉइंट बताया जाता है दोस्तों, पहला पॉइंट में देखिए, डू एज वर्क एज यू कैन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी आपका जो भी काम है ऊंचाई काम से नीचे लेकर आकर काम करने के लिए ट्राई करना है। और हमेशा ऊंचाई पर काम करने के लिए दूसरा प्रिकॉशन याद रखिए दोस्तों, हमेशा हम लोग वेयर करना है फुल बॉडी हार्नेस। ये फुल बॉडी हार्नेस हमेशा डबल लाइलेंड होना जरूरी है दोस्तों। और उसको तीसरा पॉइंट बताया जाता है दोस्तों, उसके बाद प्रिकॉशन देखिए, 100% टाई ऑफ करना जरूरी है, यानी हम लोग फुल बॉडी हार्नेस पहन लिए, हार्नेस पहनने से कोई फायदा नहीं है, उसको टाई ऑफ भी करना जरूरी है, 100% टाई ऑफ करना है। और उसके बाद उसको आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रही है, टूल्स यूज कर रही है, उसको भी सिक्योर करना है दोस्तों, क्योंकि जब सिक्योर नहीं करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब मारते समय में देखिए स्पैनर भी हो, कोई भी हथौड़ा भी ना हो, कोई भी हैमर हो, ये हाथ से फिसल जाता है स्लिपरी सरफेस को, इससे ये क्या होगा, सीधा नीचे जाएगा, सीधा नीचे जाकर किसी सिर पर गिर सकता है, किसी सामान को नुकसान कर सकता है, कोई रोटेशन टूल के अंदर घुस सकता है। इसलिए हमेशा टूल्स को और इक्विपमेंट को सिक्योर करना है, कोई रस्सी से बांध दिए, कोई टूल से बांध कर बगल में रखिए, ये बांधने से क्या होगा, 100% सिक्योर हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, शुड बी मेंटेन रेलिंग, यानी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उसका रेलिंग प्रॉपरली मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि रेलिंग बराबर नहीं है, इंसान सीधा बाहर निकल सकता है, इंसान के साथ साथ मटेरियल बाहर निकल सकती है और टूल्स निकल सकते हैं। इसलिए बताया जाए गार्डरेल मेंटेन करना है, मटेरियल मेंटेन करना है, और टोबोर्ड मेंटेन करना है। ये रेलिंग मेंटेन करने से फॉल ऑफ पर्सन बच सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल बच सकता है, टूल्स बच सकते हैं। इसलिए हमेशा रेलिंग का इस्तेमाल प्रॉपर होना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों, वर्किंग प्लेटफॉर्म शुड बी इंस्पेक्टेड एंड टैग शुड बी मेंटेन, टैग शुड बी अवेलेबल, यानी जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आप काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने जा रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने जाते से पहले ही आपका प्लेटफॉर्म का इंस्पेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर कोई भी खतरा हो सकता है, प्लेटफॉर्म सही नहीं हो सकता है। इसलिए उसका जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन, जो भी सुपरवाइजर है प्लेटफॉर्म पर, जो भी स्कैफोल्डिंग का सुपरवाइजर है, वो जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, बिफोर टास्क इंस्पेक्शन करेगा, और उसका टैग होता है ग्रीन टैग, आप देखे होंगे, ग्रीन टैग पर साइन करेगा। ये सिग्नेचर होने के बाद ही, इंस्पेक्शन होने के बाद ही उस प्लेटफॉर्म जाना है, उसके बाद काम करना है। विदाउट टैग कभी भी स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। और उसके बाद बताया जाता है दोस्तों, सिक्योर इक्विपमेंट एंड टूल्स, यानी पहले बताया था आपको, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स है, उसको सिक्योर करना बिल्कुल जरूरी है। यानी सिक्योर का मतलब होता है दोस्तों, उसको बांधना है, ज्यादा टूल्स नहीं जमाना है। उस सिक्योर टूल बांधने से क्या होता है, टूल बाहर नहीं जाएगा, जब बाहर नहीं जाता है नीचे आदमी को खतरा कम हो सकता है दोस्तों। उसके बाद जैसे डोंट ओवरलोड दी वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी वर्किंग प्लेटफॉर्म जो भी काम कर रही है, प्लेटफॉर्म पर जो भी काम चल रहा है, उस समय में जो भी आपका इक्विपमेंट, टूल्स, मशीन्स जो भी है, वो ओवरलोड नहीं बनाना है। जब ओवरलोड बढ़ाते हैं, ये क्या होगा, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, इक्विपमेंट बाहर निकल सकता है। और ऐसा ही आपको एलो किया, 2 ही आदमी का एलो किया, उस समय 2 ही आदमी जाकर काम करना है, और 2 जगह में आप 5 आदमी चल गए, 6 आदमी चल गए, उस समय में क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म पर वेट पड़ेगा। जब वेट पड़ता है उस प्रेशर में, वो वेट की वजह से इसका स्कैफोल्डिंग कोलैप्स भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए ओवरलोड नहीं करना है अपना प्लेटफॉर्म को। और उसके बाद बताया जाता है दोस्तों,
सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं ये सर्टिफाइड होना है, ये डैमेज नहीं होना है, फटा टूटा वाला इक्विपमेंट, फटा टूटा वाला केबल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सही नहीं है उसके वजह से हमारे साथ कोई भी खतरा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हम लोग को इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, हम लोग झटका लग सकता है, इसलिए सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड बताया जाता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद बताया जाता है वर्किंग एरिया शुड बी सिक्योर एंड बैरिकेडेड, डोंट अलाउ अनदर पर्सन को बताया जाता है, यानी जिस एरिया में आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं उस एरिया को सिक्योर करना है, यानी बाहर का आदमी अंदर आने के लिए मना करना है और उसके लिए बैरिकेड करना है, वो वार्निंग साइंस लगाना है, क्योंकि बाहर का आदमी आता है अनट्रेन्ड पर्सन अंदर आने की वजह से उसको पता नहीं है काम किधर चल रहा है, उसको पता नहीं है क्या क्या सावधानी रखना है, उसके वजह से वो आएगा, उसके वजह से दूसरा दुर्घटना हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमारे काम के जगह को हमेशा सिक्योर रखना जरूरी है। और हमेशा दोस्तों याद रखिए ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स शुड बी अटेंड द वर्क एंड हेड बताया जाता है, यानी आप वर्कर हेड जब भी काम करते हैं, ये वर्कर हेड का मतलब ये है दोस्तों, वर्कर हेड में काम करते हैं हमेशा एम्प्लॉयज ट्रेन्ड पर्सन होना जरूरी है, और उसके साथ साथ वो कॉम्पिटेंट पर्सन भी होना है, क्योंकि वो बंदे को ट्रेनिंग नहीं हुआ, वो बंदे की जानकारी नहीं है वर्कर हेड के बारे में, वो जाने की वजह से उसको ऊपर जाने के बाद उसको चक्कर भी आ सकता है, नया बंदा ऊपर जाकर काम करता है घबराहट हो सकता है, उसके वजह से बेहोश हो सकता है, उसकी वजह से नीचे भी गिर सकता है दोस्तों। इसलिए वो शुड भी कॉम्पिटेंट होना है, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर जाकर काम करना जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद बताया जाता है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी काम करते हैं आपके एरिया में प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। अगर हाउसकीपिंग सही नहीं है कोई भी हजार्ड हो सकता है, हाउसकीपिंग सही नहीं हो जैसे स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है, कोई भी फिसल सकता है, गिर सकता है, इक्विपमेंट सही जमा नहीं हो से इक्विपमेंट बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमेशा प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करना जरूरी है। कई जगह देखिए हाउसकीपिंग नहीं होने की वजह से ये एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं दोस्तों, इसलिए हमेशा बताया जाता है काम की जगह में अपने सेफ्टी वाले भी हो, सुपरवाइजर भी हो, हमेशा बताया जाता है आपको हाउसकीपिंग प्रॉपर मेंटेन करो बोलकर। अगर हाउसकीपिंग आपके एरिया में प्रॉपर रहने की वजह से आपके एरिया में एक्सीडेंट रेशियो भी कम होगा दोस्तों। ये है दोस्तों प्रिकॉशन मेजर्स वर्कर हेड के बारे में। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप काम करने जा रहे हैं आपके सुपरवाइजर को, आपके सेफ्टी वाले को, अपने काम के आदमी को पूछ कर, साथियों से पूछ कर जानकारी लेकर काम करने के लिए कोशिश करिए, और हमेशा वर्कर हेड में सावधानी के साथ काम करने के लिए कोशिश करिए दोस्तों। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया बोलकर। दोस्तों इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी आपको शंका है, कोई डाउट है, कोई जानकारी लेने के लिए आप कमेंट के रूप में कमेंट करिए, आपको कमेंट को रिप्लाई दूंगा। दोस्तों जब आपस में हम लोग शेयर कर रहे नॉलेज को सबका फायदा होगा दोस्तों। दोस्तों हमेशा बी सेफ बी हैप्पी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।